हमारी अपनी राय है, यहाँ जितने हैं लोग गिन लीजिए, आप गिन लीजिए पहले। ठीक है, बोलिए। ये सब आरजेडी के हैं, ये सब आरजेडी के बैठे हुए हैं। A to Z। अच्छा, जी, आप सोच सकते हैं, यू थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, आप सोच सकते हैं यहाँ कौन राजा होगा, मतलब कौन विधायक होगा। राज्य का चुनाव देश की सुरक्षा की बात नहीं होता, एक स्टेट का मतलब है। नहीं, प्रशांत किशोर उनका राजनीतिक, वो खुद खड़ा नहीं हो रहे हैं, दूसरे को लड़वा रहे हैं। तुम लड़ो, हम पीछे से हैं, पीछे से आके क्या करोगे? हम जब मरिए जाएंगे तो पीछे आके क्या करोगे आप? देश की रक्षा अभी जो एनडीए में है वो कर रही है। अच्छा, देश सुरक्षित तो समाज सुरक्षित। क्या कारण है? ये नाला में गंदगी है, फिर भी उसी को वोट करेगा। की सरकार बदल गई, हाँ, बीजेपी खत्म। यहाँ जो है बिहार के अंदर में जाति बहुल क्षेत्र है, जाति आधारित वोट हो रहा है। बीजेपी नया चेहरा आएगा, लालू और नीतीश। 30 साल के शासन हम लोगों ने देख लिया। चिराग पासवान जी को बहुमत मिले और गठबंधन में बीजेपी है, हम उनको समर्थन करेंगे। सामने चाय की दुकान है और चाय की दुकान के सामने कुछ बेंच लगे हुए हैं और बेंच पे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बैठकर अपनी ये बातचीत कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, चुनाव का समय होगा तो हो सकता है कि चुनावी चर्चा ही चल रही होगी। गाड़ी सामने से गुजर रही थी तो सोचा इन लोगों से बातचीत हो जाए। हम यहाँ रुके हैं, ये विधानसभा चेरिया बरियारपुर है और चेरिया बरियारपुर का ये जगह जो है सो मंझौल है। अभी यहाँ लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो है सियासत का कुछ इस तरह का रूप है। यहाँ राजद प्रत्याशी सुनील कुमार, जिसे बाहरी बताया जा रहा है, जो इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं राजद की तरफ से, जो नए उम्मीदवार हैं, इससे पहले कोई और विधायक थे। जनसुराज का भी यहाँ खासा माहौल देखने को मिल रहा है। जनसुराज जो पीके की पार्टी है, उससे डॉक्टर मृत्युंजय कुमार यहाँ के स्थानीय हैं और यहाँ जेडीयू की तरफ से यानी कि एनडीए से जो प्रत्याशी है वो मंजू वर्मा, जो पूर्व में मंत्री भी रही हैं, विधायिका भी रही हैं, उनके सुपुत्र यहाँ से अभिषेक आनंद चुनाव लड़ रहे हैं। इन तमाम लोगों पर और बिहार की सियासत पर हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चेरिया बरियारपुर का माहौल क्या है, यहाँ के लोग किसे चाह रहे हैं, क्या एक नया जो उम्मीदवार है, एक नई जो पार्टी है, क्या ये लोग उन्हें मौका दे रहे हैं या फिर पुरानी ही जो राजनीति का एक चला आ रहा है एनडीए और महागठबंधन, ये लोग उनके साथ जा रहे हैं। तो चलिए बातचीत करना शुरू करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? बता दीजिए नाम। हरिहर रजक। हरिहर रजक। क्या करते हैं? आयरन का काम करते हैं। आयरन का घबरा रहे हैं क्या बात करने में? ना, आयरन का काम करते हैं। आयरन का काम करते हैं और क्या करते हैं? और क्या करें? यहाँ क्या क्या बातचीत चल रही है? अभी सब लोग जमावड़े में बैठे हुए हैं। चलेगा बातचीत। हाँ, क्या है चुनाव का माहौल वगैरह क्या है यहाँ? और बोलो यार, ये क्या की नाम है राम सखा को चर्चा चल रहा है, उसी को। अच्छा, कौन सी पार्टी से हैं? नलदिया से। मतलब निर्दलीय को आप लोग सोच रहे हैं? हाँ, उसको भी बहुत दिन पहले झंडा उठाया, सब दिन नेतागिरी किया, उसको जब टिकट नहीं मिला। कौन सी पार्टी से नहीं मिला? वो लालटेन छाप से। बहुत पुराने कार्यकर्ता, 28 साल से। हाँ, क्या माहौल है भाई साहब? माहौल तो ठीक है। ठीक है, हाँ सही बता रहे हैं आप लोग, निर्दलीय की तरफ जा रहे हैं। हाँ, निर्दलीय। निर्दलीय जो मान लीजिए देश का और समाज का, बिहार का विकास करेगा, हम लोग उसको वोट देंगे। तो निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करेंगे? अक्सर कहा जाता है निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करके वो कमजोर हो जाते हैं, अकेले रह जाते हैं कोई पार्टी से। अगर वो निर्दलीय हैं तो किसी के गठबंधन में सट करके सरकार तो बनाने का सपोर्ट करेंगे। हाँ, पार्टी कौन सी पसंद है आप लोगों को? पार्टी जो देश को रक्षा करेगा वही पार्टी हमको पसंद है। बीजेपी? चाहे जो भी पार्टी हो, देश के लिए जो सोचेगा। खुल के बताइए, कौन है जो देश की रक्षा कर रहा है? कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी है जो देश की रक्षा कर रही है? देश की रक्षा अभी जो एनडीए में है वो कर रही है। अच्छा, तो देश के नाम पे आप लोग वोट दे रहे हैं। स्थानीय मुद्दा कुछ है? स्थानीय मुद्दा है, विकास का भी है। क्या है स्थानीय मुद्दा? यहाँ का कोई ज्वलंत मुद्दा बताइए। यहाँ का ज्वलंत मुद्दा तो मान लीजिए जो सबसे बड़ी समस्या है नाले का। अच्छा, हाँ, जल जमाव। हाँ, जल जमाव का। कांवर परिक्षेत्र जो है, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है। वही है। हाँ, कांवर से जल निकासी का काम होना चाहिए इस क्षेत्र के विकास के लिए। यहाँ का जो जमीन है उसका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, जिसके चलते किसी का शादी ब्याह रुक गया है। किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है ना? मुआवजा भी नहीं मिला है। हम लोग इस मुद्दा पर देंगे वोट।
तो आप लोग निर्दलीय के साथ हैं यहाँ। चाहे जो इस मुद्दा को उठाएगा उसके साथ रहेंगे। कौन उठा रहा है? अभी तो कोई नहीं उठा रहा है, अभी तो कोई नहीं उठा रहा है। सब कह के जाता है काबर का, कोई कहता है जो हमारा परुए पानी पी जाएगा, कोई कहता है नहर चीर देंगे, कोई कहता है कुछ। हाँ, लेकिन जो इस ज्वलंत मुद्दा का, एक तो ये और एक तो रेलवे का, बहुत दिनों से मांग है रेलवे का यहाँ, वो भी मुद्दा यहाँ का स्थानीय है। अच्छा, तो स्थानीय मुद्दा पर वोट करेंगे। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा पर वोट करेंगे। देश का सुरक्षा, पहले देश उसके बाद समाज। देश सुरक्षित तो समाज सुरक्षित। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम तो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन है। क्या बिजनेस है? इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, किराना स्टोर खोले हुए हैं। काम धाम कैसा चल रहा है? मिला जुला कर चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हाँ, वो सब। शिक्षा, स्वास्थ्य। यहाँ तो शिक्षा के मद में तो सारा शिक्षा का व्यवस्था है यहाँ, हाई स्कूल कॉलेज वगैरह, लेकिन डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है। डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज नहीं। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या भाई साहब माहौल? नहीं, हम पकड़ लेंगे, आप हाँ बताइए। बोलिए, पूछिए। क्या माहौल है यहाँ का चरिया बरियारपुर का? राजनीतिक रूप से जो है बहुत एक्टिव रहा है ये जगह। मिला जुला के जो भी है ठीक है। वैसे तो हम बाहर से आए हैं, लेकिन उस स्थिति में हम मांग कर रहे हैं ये है। बाहर से आए हैं मतलब? बाहर से बिहारी के अंदर में रोहतास डिस्ट्रिक्ट एक है, जो कि बेगूसराय से पूरा पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जो सफ़र, अभी दिल्ली से आने वाले आदमियों को इतना मुश्किल हो रहा है कि देखने लायक नहीं है। सरकार को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये प्राइवेट लोग शिक्षा जो खोल के रखे हैं, हम लोगों को पढ़ाई का किताब कॉपी जो है 3-3 हज़ार रुपया आता है बच्चे को किताब। 3 साल बच्चे, 4 साल बच्चे को कहाँ से लाएंगे मजदूर आदमी? अब मीडिया वाले हैं, हो सके तो ऊपर तक पहुंचाइए। आपका वेलकम, स्वागत बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। हम बिहार में नया जो चेहरा देखना चाहते हैं। ऐसे तो हम तो आज ही आए हैं सुबह में, ऐसे हम तो सोच रहे हैं कि चिराग पासवान जी को बहुमत मिले और गठबंधन में बीजेपी हैं तो हम उनको समर्थन करेंगे। चिराग पासवान के समर्थक हैं क्या आप? बीजेपी नया चेहरा आएगा, लालू और नीतीश। 30 साल के शासन हम लोगों ने देख लिया, हम देखे हैं, कोई देखे व ना देखे, हम अपने हिसाब से बता रहा हूँ, व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। कोई नया चाहते हैं? हम लोग नया बदलाव चाहते हैं। है तो प्रशांत किशोर नए। हाँ, नहीं, प्रशांत किशोर उनका राजनीतिक, वो खुद खड़ा नहीं हो रहे हैं, दूसरे को लड़वा रहे हैं। उनका राजनीतिक अब उनका पकड़ना में तो लगे हैं मीडिया वाले, पकड़ाएंगे, ऐसा बात नहीं है। वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, दूसरे को लड़वा रहे हैं कि तुम लड़ो, हम पीछे से हैं। पीछे से आगे क्या करोगे? हम जब मरिए जाएंगे तो पीछे से आगे क्या करोगे आप? और क्या कहें, बोलिए। तो आप लोग चाहते थे कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ना चाहिए था उनको? चुनाव देखिए, कोई भी लड़े, कोई भी अपने अपने हिसाब से लड़ते हैं। कोई देश के लिए लड़ते हैं, कोई अपना घर द्वार के लड़ते हैं। अब ये ले लीजिए आप आरजेडी के, लालू के शासन में जो स्थिति था वही शासन नीतीश। हाँ, 5 साल अच्छे राज किए हैं, मानता हूँ मैं, लेकिन वो 15 साल बकवास राज किए हैं। ये तो बीजेपी को मजबूरन है कि इन साल कुछ दिया है इनको, नीतीश को, नहीं तो ये भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गठबंधन में इसका सरकार टूटने की कगार पर था। फिर भी हम लोग बीजेपी को चाहते हैं, बस। आप लोग बीजेपी को चाहते हैं? बीजेपी को चाहते हैं। मेरे मुख्यमंत्री को नया चाहते हैं? व्यक्तिगत राय है। लेकिन मुख्यमंत्री को नया चाहते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री भी नया चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। बाबा, चेरिया बरियारपुर विधानसभा, कई लोग कह रहे हैं निर्दलीय, कई लोग कह रहे हैं देश की सुरक्षा के नाम पर। आपका क्या राय है? देश की सुरक्षा के नाम पर किसने कहा है आपको? अभी आपके साथी बता रहे थे यहाँ बैठे हुए। मैं आपसे पूछता, आप मीडिया वाले हैं, जी। आप सब कुछ जानते हैं। बोलिए, ये स्टेट का चुनाव है, ये सेंट्रल का ये चुनाव? राज्य का चुनाव है। राज्य का चुनाव। तो राज्य का चुनाव देश की सुरक्षा की बात नहीं होता है, एक स्टेट का मतलब है। यहाँ प्रश्न आ गया कि हम राष्ट्रहित की बात आइए बैठिए। है, स्टेट का सवाल। अब स्टेट के सवाल में एक नया नाला वाला बात लाया, तो स्टेट वाले को तो पूछना चाहिए था उसको कि क्या कारण है ये नाला में गंदगी है, फिर भी उसी को वोट करेगा वो। आपसे हम अब जानना चाहते हैं, हम मीडिया में हैं,
यहाँ जो है बिहार के अंदर में जाति बहुल क्षेत्र है, जाति आधारित वोट हो रहा है, होता ही है, होता आया है। होता है। अब बताइए 3 एक्के जिसमें मुसलमान, आपका यादव, और अभी यहाँ देखिए ये क्या कहते हैं, ये मछली मारने वाला मछुआरा निषाद निषाद, ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर है, जिसकी संख्या कितनी है आप बता सकते हैं? निषादों की संख्या 2% है, 2%। और मुसलमान की संख्या 18%। 18%। और यादव की संख्या यादव की प्रतिशत मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। कुछ तो बता सकते हैं? 17%। 17%। तो 17 18 कितना हुआ? 17 और 18 35 17 35 18 37 हो गया। हाँ। टोटल 37%। 37% एक प्लेटफॉर्म पर है। उधर बच गया कितना? 37। सुनिए, 37% एक प्लेटफॉर्म पर है। उधर बच गया कितना? 63% एक प्लेटफॉर्म पर है। एक प्लेटफॉर्म पर जो है उसका वोटर इधर से उधर नहीं होगा तो बहुत माइनर वे में, बात समझ लीजिए। और 63% जो है एक प्लेटफॉर्म पर है, उसका वोट में भी जैसे जो है 37% वाला कुछ न कुछ लेगा ही, चाहे परसेंटेज उसमें कम हो, 10 हो, 5 हो। इसका कितना हुआ परसेंटेज? इसका परसेंटेज बढ़ गया और बाकी एक घट गया। ये हो गया एक पार्टी। उधर जो है उधर भी 3-4 गो है पार्टी। अब उधर 3-4 पार्टी में क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। इसलिए हमारी अपनी राय है, यहाँ जितने हैं लोग गिन लीजिए, आप गिन लीजिए पहले। ठीक है, बोलिए। ये सब आरजेडी के हैं, ये सब आरजेडी के बैठे हुए हैं। A to Z। अच्छा जी, आप सोच सकते हैं, यू थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, आप सोच सकते हैं यहाँ कौन राजा होगा, मतलब कौन विधायक होगा, चाहे स्थानीय हो या विदेशी हो। बोलिए गिरिराज सिंह यहाँ कैसे जीत के चले जाते हैं उस बार से इस बार? वही तो बाहरी ही हैं। वो भी तो बाहरी हैं। कल जो उस पार के थे कि ये आरजेडी के राजवंशी महतो, वो कैसे 42,500 वोट से जीत गए। अभी जो है आए हैं खगड़िया जिला से, सुनील कुमार। हाँ, सुशील खगड़िया कुमार जिला के हैं, वो भी कुशवाहा हैं, लोग नहीं जानता है, वो भी कुशवाहा है, मंजू वर्मा भी कुशवाहा है। और लोग ऐसे कह दिए निर्दलीय निर्दलीय, मैं जानता हूँ तह की बात, निर्दलीय वो भी कुशवाहा हैं। इसमें कभी दो राय नहीं है जो वो कर्मठ कार्यकर्ता नहीं थे आरजेडी का, नहीं थे। तो उनके जैसा तो बहुत सा कार्यकर्ता था। लड़ाई क्षेत्र में चर्चा है कि 28 साल से पार्टी का झंडा ढो रहे थे। 28 साल नहीं, वो 100 साल से ढोए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है डिसिप्लिन का, मतलब है डिसिप्लिन का, क्योंकि उनसे भी पहले से कोई झंडा ढोने वाला है इस क्षेत्र में, और भी मैदान में था। यहाँ 78 को मैदान में आ गया। अब तो हो गया उनके लिए बहुत सारी बात, और अपने आपस में तालमेल नहीं था। ये सब का दोष है राजवंशी महतो का। कहिए क्यों? विधायक वो थे, उनको घर का जो मुद्दा था उसको बना के रखना चाहिए था, एक खेमा में रखनी चाहिए थी, एक जगह रखना चाहिए था। पहले से डिसीजन ले लिया रहता कि अमुक आदमी को क्षेत्र में अमुक आदमी को टिकट दिया जाए, लेकिन अपने फेरे में, अपने बेटा के फेरे में पढ़ के ऐसा हो गया। वो पुराना थे, खिलाड़ी थे, वो तो अति भी रह चुके हैं। पहले भी जैसे गए ना सेंट्रल में गए और एमएलए भी रह चुके, उनको चाहिए था कि भाई अब दूसरे किसी साथी को दो, वो भी कोई थे, लेकिन अपनी स्वार्थ भाव लगा ही सब प्रीति यह सब है शुरू नरेंद्र मोदी जी की रीति, इसमें फंस करके इस क्षेत्र को नाश करने के पीछे में लग गए। नतीजा हो गया अपने फेंका के। कल क्या होगा नहीं होगा वो बात की चीज़ है। तो राम सखा महतो क्या सोचते हैं कि अभी खूब अच्छी है,
कल अगर राजवन क्या कहते हैं तेजस्वी जी बोला कह दे उनको आ जाओ तुमको राज्यसभा से भेज देंगे तो बोलिए बोला रहेंगे। अगर राम सखा महतो खूब कर्मठ हैं, कभी दो राय नहीं है, लेकिन वो कह दे लालू जी तुमको राज्यसभा से भेज देंगे, क्या वो मैदान में रहेंगे? मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ। अंदरूनी मैटर है, आपसी उनका कलह है, अलग की बात है। इस वक्त जो है आरजेडी जो है ना 42,500 वोट से पार जीतेगी। नोट कीजिए हुई अभिषेक आनंद भी हैं जेडीयू से, मंजू वर्मा के सुपुत्र हैं, अरे वो सुपुत्र- और एक तीसरे खिलाड़ी हैं पीके की पार्टी जनसुराज, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। वाले क्या हैं वो मैं जानता हूँ। मैं वही जानना चाहता हूँ, आप लोग जो जानते हैं, मैं ये जानने तो आया हूँ कि आप लोग वो भी बहुत पुराने उम्मीदवार जो हैं। मंजू वर्मा जो है अब क्या करते हैं उसका ना के बेटे हैं अरे वो ना ये क्या कहते हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, हाँ हाँ जनसुराज वाले। मृत्युंजय कुमार जो है उनके वंशज भी पीछे रह चुके हैं कांग्रेस में, मुझे न उस परिवार से आते हैं। लेकिन यहाँ जो है वर्सेस लगा हुआ है। बात समझते हैं? हमारी राय को आप समझ गए? मैं बिल्कुल समझ गया। क्या भूमिहार वर्सेस? आपने पहले ही कह दिया कि यहाँ जाति के नाम पर वोट होता आया है। आप जान लीजिए अभी जो भूमिहार कह रहा है जो हम तीर में देंगे लगाएंगे, जो ब्राह्मण कह रहे हैं हम तीर कहाँ हैं, वो धोखा दे रहा है तीर को। कल एक प्लेटफॉर्म पर है, कोई भूमिहार है हमारी बात को सुनता होगा, मैं कोई चुरा के नहीं बोलता हूँ, समझ गए? वो ए टू जेड वोट करेगा जनसुराज को। और मतलब यहाँ के जो अगड़ी जाति के लोग हैं, जो अगड़ी समाज से, सब जनसुराज के साथ हैं। अरे यहाँ से पुल पथार तक की बात कर रहा हूँ मैं, कोई मंझौल यहाँ चौक का बात नहीं कर रहा हूँ। बात समझते हैं हमारी? तो लोगों को जो अपनी राय है अपना दिया। कुछ लोग जो है डरते हैं, कुछ लोग कहते हैं फलना आदमी है, उसके नज़दीक मैं क्या करूँ, अपना अपनी क्यों रखूँ? ये हमारी राय नहीं है, या हम ऐसा आदमी नहीं, समझ गए? मैं विशुद्ध कांग्रेसी हूँ, न कांग्रेस मुझको लाया है बनाया है, नहीं मैं बनाया हूँ। अच्छा, आप कांग्रेसी है तो कुछ सवाल हमारे हैं जो मैं आपसे जानना चाहता, कुछ सवाल हैं हमारे जो जानना चाहता हूँ। आप बोले कि पुराने कांग्रेसी हैं, उम्र भी है आपकी, कांग्रेस की स्थिति इतनी गंदी क्यों हो गई है बिहार में? यस, बिल्कुल बिहार की बात जी। बिहार में जो है जाति आधारित हो, और जितनी छोटी छोटी पार्टियां जी बन बाबा गई। मैं थोड़ा टोकना चाहता हूँ, बिहारी नहीं देश भर में चुनाव जो है जात के आधार पर ही होता है, बिल्कुल और कांग्रेस की स्थिति सिर्फ बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, हर जगह दयनीय है। मानने की बात हो गई। पहले जो था जो कांग्रेस प्लस था कौन, दूसरे दल, अब जो है वहाँ छोटी छोटी दल बन गया हर राज्य में। कुछ लोग उसके में भाग गए, कुछ उसमें भाग गए, कुछ उसमें चले गए, कुछ उसमें चले गए, हाँ, सब स्वार्थ में फंस गए। नतीजा शीर्ष नेतृत्व कर क्या रहा है? हाँ? शीर्ष नेतृत्व कर क्या रहा है? शीर्ष नेतृत्व की बात जो है, शीर्ष नेतृत्व की चिका करेगा, लाचार हो गया। आप हमारे साथ में हैं, अब नहीं हम तुम्हारे साथ में, कुछ हो सारी सुविधा है इसके रहते हुए पर भी कहोगे हम अपनी आज़ादी चाहता हूँ, मैं अपना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूँ, यही लालच है। अब बिहार में ही देख लीजिए, आरजेडी, वीआईपी, माले, कांग्रेस। वीआईपी डिप्टी सीएम 15 सीट वाले बन गए, सीएम का फेस घोषित करवा लिया तेजस्वी यादव, और 60 सीट वाली कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं कुछ नहीं मिला? हमको तो अपनी ताकत बनानी है। हम नहीं चाहते हैं जो कि बिहार में कैसे कुर्सी पर आकर करके हम अपने को कमज़ोर आ जाए। मैं कुर्सी पर जाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं कुर्सी से बाहर रहूंगा तो हमको। लेकिन लड़ाई तो कुर्सी की है ना? नहीं, कुर्सी की लड़ाई है, अलग की बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कुर्सी पर जाके अपने को कमज़ोर। हम फ्लैशिंग करेंगे, हम आपके बीच में रहेंगे। हमारा भाई अगर कल फिर चोरी करना शुरू कर दे तो मैं तो उसका विरोध नहीं कर पा सकता हूँ कुर्सी पर रहने के बाद, बोलिए। इसलिए मैं कुर्सी से अलग हूँ, क्योंकि अपनी राह देख रहा हूँ जो कल का समय जो होगा हमारी मजबूती कैसे होगी। कांग्रेस का समय कब आएगा? कब आएगा ये आप नहीं जानते हैं। 43 से कितना पर अभी आ गए, 43 से 56 पर गए, और 56 से अभी कितना है? 99। क्यों, कैसे आप बताएं। आपने क्योंकि जो मेरा एनालिसिस है, चलिए आपने हमसे पूछ दिया तो मैं बात कर लेता हूँ। सुनिए, यही जहाँ कांग्रेस का अपना जनाधार है,
मध्य प्रदेश। सुनिए, आप जान लीजिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सोचे 100 घड़ा ऋतुवाए फल होए। समय आएगा एक का एक देश पलटा खाएगा, ऐसी पलटा खाएगी जो कहेगा कांग्रेस ही सब कुछ है, कांग्रेस ही भारत की आत्मा है, कांग्रेस ही भारत की माता है, कांग्रेस में रहने वाले ही भारत की आत्मा है, ये कहना शुरू कर देगा। मुझे ना अभी बदनाम करते हैं भारत को। हाँ विदेश में जाके कांग्रेस जो है राहुल गांधी विदेश में जाके बदनाम करते हैं भारत को, अच्छी बात है, पूछिए उनसे। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी विदेश में जाके भारत को बदनाम क्या करते हैं। क्या बदनाम, क्या जैसे आप कीजिएगा चोरी, हम कहते हो क्या एनालिसिस नहीं होता है, पूरे विश्व जानता है। आपके यहाँ एक तिनका फोड़ दीजिएगा तो 1985 से बेदखल क्यों है कांग्रेस? हाँ, किसने कहा 1985 से दखल है? एक मिनट बात कर ले, एक एक करके बात करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, बुझा पड़ता है, मुफ्त गंवार तो नहीं है। कहते हैं 1985 से बेदखल है। देखिए 1985 के बाद में राजीव गांधी थे। सुनिए 415 वोट मिला, 415 बेदखल करते 1985 के बाद। इनको जानकारी नहीं है तो कुछ बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बने 1985 के बाद बने हैं। 14 तक कांग्रेस थी। तब काहे कर रहा है? फिर कांग्रेस आने वाला है। अब कांग्रेस आएगा बहुत मजबूती से, 29 में बहुत ताकत बढ़ाएगी। फिलहाल बिहार इलेक्शन की बात करते हैं। बिहार इलेक्शन के बाद जो है बीजेपी टूट जाएगी, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। बीजेपी टूट जाएगी। बीजेपी टूट जाएगी। कुछ हद तक आप जेडीयू की बात करते तो मैं मानता भी, बीजेपी कैसे टूट जाएगी? हाँ, ऐसा कौन से संकेत है? इसीलिए जान लीजिए बीजेपी के अंदर में वही 70-75 कांग्रेसी घुसे हुए हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी के अंदर में 70-75 कांग्रेसी नहीं है। एक अब जान लीजिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, उनके क्या साथ में रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। यहाँ सरकार बनी, देखिए टूटता है। अच्छा, बिल्कुल 100 में 100 कह रहा हूँ। ठीक। बिहार की सरकार बदल गई, हाँ, बीजेपी खत्म। नोट कीजिए। लोग कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे बीजेपी। काहे बनाएगा? नहीं बनाएगा। वो बुर्बक है, बीजेपी थोड़े है। फिर आरजेडी में चले जाएंगे नीतीश कुमार, हाँ? आरजेडी के साथ। उनकी तो घोषणा पहले हो चुकी है। अरे वो जो है नीतीश जी जो है वो प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति अगले साल बनेंगे। अगले साल? जी जी जी। क्या कह रहे हैं आप? हाँ? क्या कह रहे हैं आप? हम तो ठीक कर रहा हूँ। अरे यहाँ टूटेगी, गठबंधन टूटेगा, बुझे ना। अगला साल जो राष्ट्रपति चुनाव होगा, अगले साल? मुर्मू का राष्ट्रपति पद कैसे अगला साल समाप्त हो रहा है। ठीक। इसके बाद नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाएगा, मुझे कांग्रेस वहाँ प्रधानमंत्री बनेगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? निश्चित। कौन बनेगा? जो है राहुल गांधी? कब? ममता बनर्जी मान जाएंगी? हाँ? ममता क्यों बनर्जी, नहीं मानना? अखिलेश यादव? अरे मानना है अखिलेश यादव को भी, ममता बनर्जी को भी। नहीं मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बोलिए क्या कहना है? ठीक है, देखते हैं अगले साल। ठीक। ओके, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या सर, क्या करते हैं? क्या करेंगे, हम तो निःशक्त लोग हैं, कुछ अंडा वगैरह बेच करके कैसा हो जीवन करते हैं, और क्या करेंगे। हम तो निस्सहाय लोग हैं, विकलांग हैं। हाँ, सरकार नहीं है, आप दिव्यांग हैं। वही सरकार ने मान लीजिए 20 साल का बाद जो है से मान लीजिए 1100 रुपया जो हम लोग को जो है से दिया। 20 साल के बाद सरकार में 20 साल रहे, उसके बाद जब इलेक्शन को टाइम आए तो मान लीजिए जो है से 1100 रुपया जनता को भुलाने के लिए अपना किए। कितना चाहते हैं? हम लोग को प्रत्येक माह कम से कम चाहिए 3000। अच्छा, हाँ, कम से कम हम लोग को निःशक्त लोगों को लिए 3000 प्रत्येक माह चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपकी बात नीतीश कुमार तक पहुँचेगी और वो कुछ करेंगे। फिलहाल ये बताइए कि आपके विधानसभा में माहौल क्या है? हम लोग देखिए थे आरजेडी तो प्योर हैं, लेकिन हमारे गांव को जो युवा खड़ा हुए हैं, तो अब लोग हम चाह रहे हैं जो अपने गांव के पक्ष में हम चलें। अच्छा, हाँ, कौन है कैंडिडेट आपके गांव के पक्ष वाले? राम शाखा है। अच्छा, हाँ, वो बेचारे बहुत जो है से बहुत दिन से बहुत लोकगीती आदमी हैं, और तो सब विधायक लोग को देखे, एमपी लोग को देखे, कोई सुनने वाला तो नहीं है उससे व्यक्ति हैं। आज मान लीजिए सरकार में तेजस्वी यादव भी रहे तो आज देन उन्हीं का हॉस्पिटल है,
लेकिन नीतीश कुमार बाबू आकर के उद्घाटन किए, लेकिन हॉस्पिटल में एक ही दवा मिलता है, जो पेट खराब होता है तो वही दवा मिलता है, बुखार लगता है तो वही दवा मिलता है, उसमें भी दवा नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, सरकार स्वास्थ्य का हाल ठीक नहीं है, जी स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। नहीं, व्यवस्था सही नहीं है। हम लोग को देखिए दोनों पैर से नाकाम हैं। हम लोग डॉक्टर के पास गए एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो हम लोग को कहे जो 80% के बदला वो 40 कर दिए, जो हम लोग को लाभ से वंचित मान लीजिए हो गया। इनके राज्य में मान लीजिए सरकार कैसा है, जो डॉक्टर भी कहते हैं थोड़ा रुपया दो तब बनेगा। क्या उनके सरकार की पैसा से मान लीजिए पेट नहीं भरते हैं? जनते के पैसा से पेट भरता है। इसी लेकर के हम लोग मान लीजिए, हम लोग तो विपक्ष में मान लीजिए आ गए हैं। नीतीश कुमार आप लोगों को अच्छे नहीं लगते, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग तेजस्वी यादव ही को मुख्यमंत्री बनाने तो के आप लिए तो निर्दलीय प्रत्याशी को बोल रहे हैं वोट देंगे। क्या करेंगे? निर्दलीय भी जाएगा तो हो सकते हैं उसी में कहें सटे। अच्छा, हाँ, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता हैं उसके। हाँ, उसी में सटे। एक तो इनका व्यू है। बातचीत हुई है क्या आप लोगों की निर्दलीय प्रत्याशी से कि सटेंगे उधर ही? हाँ, सटेंगे उधर ही। हाँ। हाँ, जाएंगे तो उसी जगह। हाँ, हाँ भाई, क्या तो कह मान रहे थे? लीजिए आइए फिर बताइए। वो जाएंगे, जो दल में है वही दल में मान लीजिए जाएंगे। क्या कह रहे थे भाई? जनसुराज का हम वोट देंगे बस। जनसुराज वाले? हाँ, जनसुराज वाला। अब की बार जनसुराज बस। तो थोड़ा बात तो कर लो, इतना ही कह के जा रहे हो, क्यों जनसुराज? अब की बार वही देख रहे हैं। बातचीत करेंगे। दारू चालू करेगा नहीं, सब चीज के लिए वो हमको। क्या बोले भाई? शराब चालू कर देगा इसलिए? हाँ हाँ, बहुत 15 साल राज किया। 20 साल। अब की बार जीतेगा तो 25 हो जाएगा। ठीक, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा चाहिए हमको। शिक्षा चाहिए? भाई साहब कह रहे हैं कि दारू के लिए कर रहे हैं। नहीं, शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए। हाँ, क्या क्या जनसुराज वाले कौन है बताइए। आइए। सर ऐसा बात है, जो आरजेडी के 4 गो यहाँ का मेन था क्षेत्रीय विधायक जो थे, रामसखा महतो, राजवंशी महतो जीते हुए थे, उनको नहीं टिकट मिला। सब आरजेडी वाले हैं क्या? नहीं, हम लोग आरजेडी वाले नहीं हैं। हम लोग उस बार भी लोटा का वोट दिए थे। नहीं, कोई नेता नहीं पसंद आया तो लोटा का वोट किए। आराम से बात करेंगे आपसे। अबरी बार जो है से एक नेक आदमी डॉक्टर खड़ा हुआ है, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। हाँ, तो हम लोग जो है से एक बने तो नेक बने। हम सच्चाई में डालेंगे, कम से कम उनका कौन सा छाप है जनसुराज का? जनसुराज का वीआईपी है, वो थी पर्स बस्ता छाप है। पते नहीं है, फिर कैसे वोट देंगे? चुनाव नजदीक आ गया है। वो कैसे नहीं बने, ठीक है, बताइए। इस लेकर उनको वोट प्रशांत किशोर को सुनने गए थे क्या? प्रशांत किशोर आए थे आप लोगों के यहाँ? बारी सुने हैं। क्या सुने, क्या अच्छा लगा? धरातल पर विकास का जो काम होता है, हर चीज़ जो हम लोग के जो है से कहते हैं 80 करोड़ जो है से बीपीएल को जो है से राशन मुफ्त देते हैं। मुफ्त देते हैं तो कौन राशन देते हैं? अरबा चार देते हैं। और सलाग जो है से खोखी दमा सब हो जाता है। मजबूरी में क्या करेगा जनता? उठाकर खाता है। वो भी हर उठी में 3 किलो कमी, सब जानते हैं। जो कम वेट होता है, कम जनता को मिलता है। उसके बाद जो है अभी जो है से जनरल जो आम आदमी खाता है सब दिन घर में, वो दे, जो बिक्री नहीं हो। और तो आप सभी लोग जनसुराज वाले हैं? हाँ सर, हम लोग जनसुराजे वाले हैं हम लोग। जनसुराज क्या अच्छा लगता है जनसुराज में? मतलब एक नई पार्टी है, लोग कहते हैं कि नई पार्टी भरोसा ही नहीं है। इसलिए लगता है कि यहाँ से जो जीतल कैंडिडेट था, सभी लोगों से बातचीत समझिए, यहाँ का जो है ना जीता हुआ कैंडिडेट आरजेडी में था, उसको टिकट नहीं मिला। एक बाहरी को यहाँ टिकट मिल गया, समझ रहे हैं। अच्छा, आप उसके बाद रहा एक मुजफ्फरपुर कांड वाला है, उसको वोट नहीं मिलेगा कोई भी कारण। तो हम लोग को ऑप्शन है जनसुराज सीधा। तो आप लोग इसलिए जनसुराज को दे रहे हैं क्योंकि आरजेडी से उनको कैंडिडेट नहीं बनाया गया, या फिर जनसुराज ही पसंद था? जनसुराज, अभी जनसुराज हम लोग को पसंद है। कैंडिडेट है, अच्छा है डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तो आप लोग सब जनसुराज वाले हैं? कितना लड़े थे विद्यार्थी के लिए?
ई सब है सर, हमें अंगूठा अच्छा थी, हमरा की कहे छिए। ठीक है, इसी अंगूठा से तो बटन दबाते हैं। लेकिन एगो ई बात है जे ई सरकार अब हटना जरूरिये है। ओरिजिनल बीजेपी के हैं, हाँ लेकिन कैंडिडेट नहीं है, हाँ इसीलिए आप लोग जनसुराज की तरफ जा रहे हैं। बस वही बात। हाँ हम लोग ओरिजिनल बीजेपी है, हर बार वोट किए हैं उसी को, जब से अभी तक वोट किए हैं हम बीजेपी को वोट किए हैं। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? इस बार नीतीश का, नीतीश को। अब देता है वही सब। कौन है कैंडिडेट नीतीश कुमार के यहाँ? यहाँ का तो मंजू वर्मा है।